आज जो मैंने शीट आप लोगों को दिया था, शीट नंबर 1, ठीक है, 2 लोगों ने सिर्फ सबमिट की है, ठीक। कुछ लोगों ने उसकी फ़ोटोज़ जो हैं करेक्ट आंसर्स की भेजी है, करीबन 6 लोगों ने, ठीक है। और कुल मिला के 4 या 5 लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि वो आधी शीट भर कर पाए हैं, यानी नियरली 11-12 स्टूडेंट। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स ने कुछ किया ही नहीं। और एक और जोड़ लो, हिमानी, उसने भी किया सॉल्व। बाकी के स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किए, शायद संडे सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो इतना सेलिब्रेट ना करें, थोड़ा बहुत मज़े लेने के लिए ही सही क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे चैप्टर क्लियर नहीं होने वाला। चैप्टर, कोई भी चैप्टर जो है वो फिजिक्स में खास करके तभी क्लियर होता है जब आप उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगे और वो आपको बनने लगे। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व देम देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर के क्वेश्चन लगाने लगोगे, दैट मीन्स यू विल इंक्रीज योर लेवल। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग ये छोटी छोटी डीपी सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सी डेली टेस्ट पेपर था ये, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। इसमें मैंने आंसर शुरू के 10 के लिख दिए हैं और उनको एक एक करके अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों के पास में क्लासरूम में जा कर के वो देख सकते हैं क्वेश्चंस को? अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस को मैं प्रेजेंटेशन में डाल दे रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आपको 2 मिनट में मिल जाएंगे। तब तक मैं पहले क्वेश्चन को बोल देता हूँ। पहले क्वेश्चन बोलता है कि ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस विल बी मीनिंगफुल। आपको पता होना चाहिए जब डिफरेंट होते हैं डायमेंशंस तो आप क्या नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते और डिफरेंस नहीं निकाल सकते और इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक। क्या क्या नहीं कर सकते? आप सम नहीं निकाल सकते, डिफरेंस नहीं निकाल सकते और इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली इक्वल यूनिट्स जो है उन्हीं को हम इक्वेट कर सकते हैं। 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, उसको इक्वेट कर सकते हैं। 4 मीटर प्लस 2 मीटर ऐड कर सकते हैं, 4 माइनस 2 मीटर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 मीटर पर प्लस 4 kg नहीं कर सकते। अब यहाँ ए और बी की डायमेंशंस अलग हैं, तो सर्टेनली आप क्या क्या नहीं कर सकते, ए माइनस बी और ए प्लस बी तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ई टू द पावर ए अपॉन बी भी नहीं कर सकते। तो सबसे मीनिंगफुल क्या होगा, ए अपॉन बी। वो पॉसिबल है डिवीजन, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब मास किलोग्राम में होगा, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होगा, तब भी आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स होने पर बावजूद। तो द डिवीज़न और प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सम ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली वर्नियर कैलिपर जो आप पढ़ोगे स्कूल में, क्योंकि मैं बताऊंगा तो उतने क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक आध बार शायद किसी 1-2 स्टूडेंट जो मेरे घर आए थे अभी, तो लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया था, दे गॉट इट करेक्टली, क्योंकि मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, मैं दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। पर इस तरीके से सामने रख करके समझाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप अपने हाथ में हेल्ड करके उसको समझेंगे। तो अपन बाद में उसको ज़रूर देखेंगे व्हेन एवर फिजिकल क्लासेस विल स्टार्ट, ठीक है। तो अभी अपने को जो समझना है वो उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। If each division of main scale is a units, then the least count of instrument is. The least count of instrument is equal to least count of vernier calipers, or in that case screw gauge also is equal to measure of each unit on main scale, each smaller unit, each smallest unit on main scale upon n+1. n+1 number of जो पार्ट्स हैं किसमें, वर्नियर स्केल में, जो किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, मेन स्केल के n पार्ट के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो वहाँ n+1 ये वर्नियर कैलिपर्स का होगा, या n मेन स्केल का हो रहा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे उसने 10th पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड्स विथ 9th पार्ट ऑफ मेन स्केल, ऐसा बोला है, तो 10 हो जाएगा n+1 के लिए सीधे, ठीक है। और 1 यदि सेंटीमीटर 1.1 mm अपॉन 10 यानी 0.01 mm, ये उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू जनरली 0.1 mm होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये जब अपन एक्चुअली करेंगे प्रॉब्लम को तो समझ में आएगा, भी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन गया होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज। आपको पता है यंग्स मॉडुलस क्या बताया था मैंने, वेन एवर वी स्ट्रेच और कॉम्प्रेस अ वायर और रबर, आपने कॉम्प्रेस किया और जब छोड़ोगे तो क्या होगा, इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। जब आप उसको दबाओगे तो वापस आएगा और खींचोगे तो छोड़ने पर फिर वापस आ जाएगा, यानी इट्स टेंडेंसी इज टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
ठीक है। वी कॉल इट डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत लगाते रहते हो आप लोग, है ना, जब भी आप किसी चीज़ पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो जनरली टूट फूट जाती है, मतलब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हो, ठीक है। वो फोर्स कितने ज़्यादा हो गया, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया इसलिए वो ब्रेक हो गया, पर उसके अंदर यदि लगाते हो, ठीक है, तो इट इज़ फाउंड बाय हुक्स लॉ दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट मीन्स स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया पर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन मीन्स चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे आपने लेंथ को चेंज कर दिया तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, बताया था मैंने। और स्ट्रेस की वही होगी जो फोर्स अपॉन एरिया ने प्रेशर की होगी। आपको ये तो पूछा है कि वाई की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस है तो प्रेशर के बराबर होगी, ठीक है, या फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगी, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज प्रेशर, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, उसने दिया टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर SHM। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो अपन इसी साल 11th क्लास में आखिरी यूनिट में पढ़ेंगे। SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय T इज इक्वल टू P टू द पावर A, D टू द पावर B, S टू द पावर C, वेयर P इज प्रेशर, D इज डेंसिटी एंड S इज सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो उसने पूछा इनके बीच रिलेशनशिप यानी ABC की वैल्यू क्या होगी। ट्रेडिशनल मेथड क्या यूज़ करते हैं, T का डायमेंशन इक्वेशन पुट करते हैं M0 L0 T1, P प्रेशर इज M1 L-1 T-2, सबकी याद होने चाहिए। कितने लोगों को याद है पता नहीं है, कितने लोगों को याद है डायमेंशंस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिया। फोर्स अपॉन एरिया से होता है, इसका डायमेंशन इक्वेशन इज M1 L-1 T-2 टू द पावर A, D डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सो ML-3 टू द पावर B, S सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ F अपॉन L, तो M1 L0 T टू द पावर -2 टू द पावर C। फिर हमने सबकी पावर्स अलग अलग कर ली, M की, L की और T की, सबकी पावर्स को इक्वेट कर दिया, तो ये A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू -A -3B, और -1 इक्वल्स टू -2A, -1 नहीं, यहाँ गलत हो गया था मेरे से इसलिए गड़बड़ हो गया, -2A -2C इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, A प्लस C इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड किया तो A से कैंसिल हो गया, -3B प्लस B -2B प्लस C इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 2B है। इसको रिप्लेस कर दिया किसमें, 3 में, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू -12। अब मेरे पास A और B के बीच दो रिलेशनशिप हो गए, ये और ये, 5 और 2, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो -A से +A कैंसिल हो गया, -B इज इक्वल टू -12, तो B इज इक्वल टू +12। B की वैल्यू रिप्लेस कर दी किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है, तो C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ, दैट इज़ 1। B और C की वैल्यू या C की वैल्यू किस में रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पर यदि कर दिया 2 में B की वैल्यू, तो A इज इक्वल टू -3B है, तो -3, B इज कितना, B इज +12, तो इट विल बी -3/2। तो करेक्ट आंसर विल बी -3/2, देन B इज हाउ मच, B इज हाफ एंड C इज 1, जो कि किस में लिखा हुआ है, A में, A ऑप्शन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, A। नाउ 5th क्वेश्चन, जिसने नहीं किया हो तो इसको ज़रा एक बार घर में फिर से अच्छे से सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। ये जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा अपना तो उसके बाद थोड़ा अपने मन से भी करके देखना, जिन्होंने नहीं किया है। मेरे को लगता है कुछ जिन्होंने 2 लोगों ने आंसर डाले हैं उनके आंसर करेक्ट है, और जिन्होंने भेजे उनमें से भी 2 या 3 के करेक्ट है, ठीक है। तो 5th का P प्लस A अपॉन V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये गिवन है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा अपने को कि A की करेक्ट यूनिट क्या होगी, A की, ठीक है। तो अपने इसमें क्या रूल यूज़ करने वाले हैं, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज ओनली व्हेन दे आर डायमेंशनली सेम। तो P कैन बी एडेड इनटू A अपॉन V² ओनली व्हेन यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ A अपॉन V², तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ P या A की यूनिट क्या हो जाएगी, क्रॉस कर देंगे तो यूनिट ऑफ A इक्वल्स टू यूनिट ऑफ P इंटू V²। P की यूनिट क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ उसने CGS सिस्टम में दिए आंसर, तो अपने को ध्यान देना है, ठीक। P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, F को डाइन से शो करते हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से उसका स्क्वायर है, तो 3 × 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो 5th में कौन से वाले में लिखा हुआ है, 5th में B में है शायद, यस, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। और अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग
जो प्रेजेंटेशन है उसमें देख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को दिख रहा होगा आप लोगों को। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर फाउंड टू बी 5.00 प्लस माइनस 0.05 kg एंड वन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जो उसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनेंगे, आप लोग आंसर भेजते ही हैं, उससे मुझे आइडिया लग जाता है कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो सिर्फ उन्हीं को करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस पेपर को करीबन 12-13 बच्चों ने किए ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं किए। एक टाइम आपको मिल रहा है, एक कंडीशन, ठीक है, आज की। इसके बाद आप लोगों को सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इट इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है। आप सॉल्व करोगे आप ही 0.00 प्लस माइनस 0.05 kg, ठीक है। एंड वॉल्यूम गिवन है 1.00 प्लस माइनस 0.05 मीटर क्यूब। तो उसने बोला मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज। आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसमें हो जाएगी 1 इंटू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 1 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कर देंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.05 अपॉन एम इज़ 5.00 प्लस डेल्टा वी इज़ 0.05 v इज़ 1.00 इंटू 100। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा ये पहला, और ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6%। आया था हिमानी? गुड। तो इसका आंसर 6% आएगा, जो ए है, ठीक है। किसने किसने लाया था आंसर बता दे। हाउ मैनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर करेक्टली? अनुष्का, ऋषिता, क्या आप लोगों के आंसर करेक्ट आया था इसका? ओके, ऋषिता का आया था। और किसका आया? ओके, सुषमा का भी आया। और कोई? यश का भी आ गया था, कामना किया गया था। वेरी हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, ठीक है। किसके डायमेंशन बाकी 3 के डायमेंशन से अलग हैं, यानी 3 के एक जैसे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक का अलग है, 4 ऑप्शन जो दिए हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। दूसरा दिया फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज यानी वी इंटू क्यू अपॉन वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। और लास्ट क्या है? लास्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है सब चीज़ें, ठीक। अब सबको सॉल्व करेंगे। ई एनर्जी इसका होता है ml²t-2 और ये l क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, सो इट विल बी m1 l-1 t-2। एफ फोर्स अपॉन एरिया ml(t-2 अपॉन l स्क्वायर, सो इट विल बी ml-1 t-2। ये दोनों तो एक से हो गए। v इंटू क्यू, ही w अपॉन क्यू होता है इंटू क्यू अपॉन वॉल्यूम। q से q कैंसिल हो जाएगा। w के लिए ml² t-2 और वॉल्यूम के लिए l क्यूब, तो अगेन सेम आ जाएगा ml-1 t-2। तो सर्टेनली डिफरेंट क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। पर यदि उसको निकालना ही हुआ तो i के लिए m इंटू एल स्क्वायर होता है और ओमेगा के लिए t⁻⁻⁻1, याद रखना है, ठीक है। ये उसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है। तो सर्टेनली फोर्थ वन इज़ डिफरेंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज़ डिफरेंट। तो 7th का आ जाएगा डी, ठीक है। ये भी किसको इसको बन गया होगा? सभी को बना होगा मेरे को लगता है। कुछ यहाँ पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो खास करके इसमें, तो आप लोग उसको देख लेंगे। v इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू w अपॉन क्यू होता है, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू वी। तो q इंटू वी को अपन सीधा w लिख सकते थे। w इज ml² t-2 और अपॉन वॉल्यूम है तो l क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इसको, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग m, l and t are 1%, 1.5% and 3% respectively. When the percentage error in measuring the physical quantity with dimensions दिए हुए हैं, and those are m1 l-1 t-1, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि हम तो प्लस ही देते हैं, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। ये मैक्सिमम एरर हो जाएगी। तो कितना कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1.5 प्लस 3,
तो इट विल बी 5.5%। आ गया था? गुड। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे कुछ, ठीक, करते हैं इसको सॉल्व। Question number 9. If the capacitance of a nanocapacitor is measured in terms of unit U made by combining the electric charge E, Bohr's radius A0, Planck's constant H and speed of light c, then one of following is correct: E square H upon A0, U is equal to SC upon E square into A0, E square C upon H A0, और लास्ट है E square A0 upon H C। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखें। इसमें दोनों साइड की डायमेंशंस रख करके अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। U क्या चीज़ ये है? U इज कैपेसिटेंस ऑफ ए नैनो कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को किससे मेजर करते हैं? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मैंने शायद इसलिए लिखवाया भी था आप लोगों को सारे डायमेंशन इक्वेशंस जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जेई और नीट और IIT के एग्ज़ाम्स में वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस आते हैं, और उनमें से ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें डायमेंशन इक्वेशंस अदर देन द ट्रेडिशनल वन होते हैं। तो अदर देन ट्रेडिशनल वन में ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू इज इक्वल टू क्यू, और ये W अपॉन क्यू हो जाएगा। Q is A into T whole square upon W is ml square T minus 2. So overall it will be m minus 1 L minus 2 T to the power 4 A to the power 2। ये डायमेंशनल इक्वेशन है C का। ये मिलना चाहिए अपने को राइट हैंड साइड का भी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का मिलना चाहिए, तो कैसा मिलेगा? मैं इसको लेके चलता हूँ। ये E स्क्वायर मीन्स Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर मीन्स AT स्क्वायर। H प्लांक्स कांस्टेंट है, E इज इक्वल टू H न्यू होता है, तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T माइनस 1, दैट इज ml स्क्वायर T माइनस 1। ये होता है H का, ml स्क्वायर T माइनस 1 अपॉन A0 रेडियस है, तो L हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि m ऊपर आ रहा है, जबकि ऊपर क्या आना चाहिए? m टू द पावर माइनस 1, यानी उल्टा होना चाहिए, E स्क्वायर अपॉन में आना चाहिए, E स्क्वायर H अपॉन में आना चाहिए। ठीक, H अपॉन में कहाँ आ रहा है? मैं सिर्फ इसको और इसको चेक करूँगा, इसको और इसको। और ये मेरे को ज़्यादा क्लियर इसलिए लग रहा है कि एच सी इज इक्वल टू एनर्जी होता है, सॉरी एच सी जो है सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई स्क्वायर। इसको और इसको दोनों को चेक करेंगे, कोई एक का नहीं आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखें। ई स्क्वायर का भी बताया मैंने, ए टी का स्क्वायर, A0 L हो जाएगा, एच की वैल्यू ml स्क्वायर टी माइनस 1 हो गई, और सी की वैल्यू LT माइनस 1 हो गई। ठीक है, ये एक L से L कैंसिल हो गया, m ऊपर जाएगा m माइनस 1, L स्क्वायर ऊपर जाएगा L टू द पावर माइनस 2, T माइनस 2 ऊपर जाएगा T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। आ गया बिल्कुल वही। ठीक है, m माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। इसका वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दिस वन, E स्क्वायर A0 अपॉन एच सी। E स्क्वायर A0 अपॉन एच सी मीन्स D, तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। किसने किसके इसको इस मेथड से किया था? चार्ज चेंज, यश शर्मा बोलता है चेंज कर दो 9th क्वेश्चन। अच्छा, 9th क्वेश्चन चेंज कर दो, लेकिन अब अपने को तो इस लेवल पे पहुंचना है भाई। मैं धीरे धीरे पहुंचाने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर 2500 से 25 क्वेश्चन पूरे बन जाए, आपको बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले दिन ही 2500 से 25 बनाने लगे हो तो कल से पढ़ना बंद कर दोगे कि मुझे सब बनने लगा है। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा नहीं बनने चाहिए, ताकि आप ईगर रहें पता लगाने के लिए कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, हाउ टू सॉल्व दैम। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में से एक ही है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेंगे। किसका किसका आ गया था मैं जानना चाहूँगा इस 9th का आंसर, किसने किसने सॉल्व कर लिया था? एनर्जी का कितना होता है? ml स्क्वायर T माइनस 2। J इज़ वॉट? J इज़
एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन स्क्वायर अपॉन एम क्या चाहिए यहाँ पर, एम इज मास, m is mass, so it will be m to the power 5 and g is universal gravitational constant. तो क्या होता था, F is equal to g m1 m2 upon r square, तो g is equal to m l t minus 2 into l square upon m square, तो m to the power minus 1 l to the power 3 t to the power minus 2 to the power 2. अब सॉल्व करेंगे इसको, ये 1 और 2 3 हो गया और 5 माइनस 2 ये भी 3 हो गया, तो मास तो हो गया पूरा कैंसल, गायब. L टू द पावर 2 है और L टू द पावर 4 है, यानी 2 + 4 कितना हो गया 6, और नीचे भी 3 2 कितना है 6, ये भी हो गया पूरा कैंसल. T टू द पावर -2 है और ये -2 है -4, और अपॉन में भी कितना है, तो डायमेंशनलेस हो गया भाई. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एंगल ए, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज एंगल. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए 10th का. तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि अपन अक्सर इसमें ऐसा लगता है कि अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी पावर वगैरह लिखने में, और इसलिए अपना करेक्ट आंसर एम एल या टी नहीं आ रहा है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एक और वैल्यू 4 दी है, दैट इज़ एंगल, एंड एंगल इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. आपको जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होकर m0 l0 t0 बचा, और m0 l0 t0 किसका होता है, एंगल का. ठीक है, विच इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्लियर हुआ, तो इसको नोट कर लेंगे. अब 11 12 13 14 ये 4 क्वेश्चन के आंसर और लिख दे रहा हूँ यहाँ मैं, 11 12 13 14. इसके आंसर हैं डी डी सी ए. एक मिनट अभी कंफर्म कर लेते हैं, है ना. मेरे को इसका कंफर्म नहीं 13 का, चलो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इसको सॉल्व कर रहे हैं. टाइम है आप लोगों के पास तो, है ना. अभी मैं चाह रहा था कि थोड़ा और 10 मिनट में अपने चारों क्वेश्चन कर लें. ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें अपना मैक्सिमम आंसर पता चल जाए. इक्वल टू मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी, गलत उल्टा लिख दिए थे अपन ने, फिर अपन ने सीधा करवाया था, उसको याद हो तो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, A इंटू टी का स्क्वायर अपॉन MLT -2 इंटू L स्क्वायर. तो ओवरऑल इट विल बी m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2. ये एप्सिलॉन नॉट की है. ठीक, यहाँ लिख देंगे m टू द पावर -1 L टू द पावर -3. अब इसलिए आपको ये डायमेंशनल इक्वेशन करेक्टली पता होना चाहिए. L is what? L is here length, so it will be L. Delta V is potential difference, which is, well, delta V equals to W upon Q. ठीक है, तो W के लिए कितना था, ml स्क्वायर t माइनस 2 और a इंटू टी. सिंप्लीफाई करेंगे m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 और अपॉन t. अब इसे सिंप्लीफाई करना है. ये l स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, m+1 और m-1 भी कैंसिल हो जाएगा. t टू द पावर 4 और ये t टू द पावर -4 ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो a स्क्वायर इंटू a टू द पावर -1 में a और नहीं बचेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा उसका 11 का इट विल बी करंट, यानी डी. ये ऑप्शन हो जाएगा. तो 11 का क्या हो गया, डी. ठीक, क्योंकि एम्पियर अकेला बचा हुआ है. अब ये जो बिल्कुल करेक्ट आपको याद होगा तो बिल्कुल कर लोगे इसको. ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन कर चुके हो गए आप लोग, मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, ईजी है. ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन वही होती है जो एनर्जी की होती है, क्योंकि अपन बाद में पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. ठीक है, तो एनर्जी मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्या हो जाएगा, इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. आया अब जाके कौन, लेट हो गया होगा किसी कार्ड से. तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी जो है एनर्जी है, और एनर्जी का वही आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. ये एनर्जी होती है, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे. तो एनर्जी का कितना होता है ml स्क्वायर t माइनस 2. तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी का कितना हो जाएगा वो देख लो आंसर में, m l स्क्वायर t माइनस 2 मीन c. तो 13 का आंसर क्या आएगा, c.
ठीक है। और 14th का आंसर सी है। क्या बोलता है, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर नंबर्स 23.023 में तो साफ साफ 5 दिख रहे हैं, 0.0003। ठीक, अब इसमें क्या है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई सेंटीमीटर नहीं, कोई मीटर नहीं, नथिंग, तो इसलिए एक ही आएगा 1। यदि वहाँ सेंटीमीटर लिखा होता तो यू हैव मेजर्ड इट विद द हेल्प ऑफ सम स्केल, तो डेसिमल के बाद सारे जीरो आपको लेने पड़ते। ठीक है। और फिर 2.1 × 10⁻³ में कितना आ जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का आंसर सी दिया है, क्योंकि उसने वहाँ पर उसको डेसिमल के बाद 1 2 3 4 पर सी कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं, गलत छपा है। एक मिनट सी देख लो क्या आंसर छपा है उसका, सी इज़ रॉन्ग। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस पेपर्स में भी वो चेंज कर दिया हूँ, तो बताते जाऊँगा कि ये 5 क्वेश्चन प्रॉपरली जेईई के एग्ज़ाम में आएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। नीट वालों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े अलग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नीट के हिसाब से भी आपको पेपर डलता रहेगा, लेवल यही रहता है, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्लाइटली प्लस माइनस होता रहता है, बट लेवल इज सेम। तो हम कोशिश करते रहेंगे, जब जैसे 25 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जेईई के पैटर्न के हिसाब से पैटर्न। ठीक है, पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो डालूंगा वो नीट के हिसाब से उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आप उस पैटर्न सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इट रिमेज द सेम, टॉप पे पहुंच जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, 100-150 साल में ऐसा वक्त आता है जो अभी आया है। ठीक है, तो उसके लिए हमको भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, जो अपन यूज़ कर ही रहे हैं ऑनलाइन पढ़ करके। ठीक है, तो अपने आप को फोकस रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथड्स यूज़ करो। ठीक है, ट्राई टू रिमेन फोकस, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा करो जो आपके इंटरेस्ट की हो। ठीक, रीडिंग मेरे को लगता है अभी सबसे अच्छा तरीका है आपको फोकस रखने के लिए। ठीक, गेमिंग नहीं, पक्का समझ लो गेमिंग नहीं करना है। जितनी आप गेमिंग करोगे अपने फोकस से दूर होते जाओगे, अपने गोल से दूर होते जाओगे। ठीक है, तो जो लोग गेमिंग कर रहे हैं थोड़ा सावधान। ठीक है, सभी यश लोग, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, सी यू टुमारो।